जय जिनेन्द्र। यहाँ आचार्य भगवान आयु कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं। 4 प्रकार की आयु हैं: नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। इनमें नरक आयु को अशुभ आयु कहा है और ये 3 शुभ आयु कही गई हैं। आचार्य भगवंतों ने हमें रास्ता बता दिया है, ऐसा काम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, ऐसा काम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। और पूरा रास्ता बताने के बाद फिर लिख दिया कि जम रुचई तम कुज्जा, जैसा अब तुम्हें रुचि वैसा करो। तो सबसे पहले आचार्य भगवान नरक आयु के आश्रव का कारण बता रहे हैं। इन आश्रवों के कारण को सुनने के बाद हमारे मन में एक भाव आना चाहिए कि अपने आप का हमें चिंतन करना चाहिए कि कहीं हमारे साथ ऐसे कारण तो नहीं हो रहे हैं, और इन कारणों को जान करके जो अशुभ हैं उन सब से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य भगवान 15वें सूत्र में कह रहे हैं, वह वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने एवं भाव करने से नरक आयु का आश्रव होता है। थोड़ा सा हम देखें, बहुआरंभ क्या चीज़ है? हिंसादि पाप पोषक क्रियाएं जो हैं वे बहुआरंभ क्रियाएं हैं। इनको हमें सीमित करना चाहिए। और बहुत परिग्रह मतलब ममत्व परिणाम, आसक्तियाँ, वस्तु में स्वामित्व बुद्धि परिग्रह है। जीव की आरंभ और परिग्रह, मूर्छा परिणाम और हिंसादि के कार्य। परिग्रह जो है वह नरक आयु के आश्रव का कारण क्यों कहा है? क्योंकि परिग्रह लुपी व्यक्ति तीव्रतर कसाय परिणाम वाले होते हैं और हिंसा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ऐसे परिणाम वालों को नरक आयु का आश्रव होता है। और भी कई कारण होते हैं नरक आयु के आश्रव के। मिथ्या दर्शन से सहित आचरण नरक आयु के आश्रव का कारण है। तीव्र क्रोध, लोभ, मान के परिणाम रखना, दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करने के परिणाम होना, दूसरे का घात करके बंधन में रखे का अभिप्राय होना, प्राणियों का घात करने वाले असत्य वचन को कहना, मैथुन आदि में अति राग रखना, अभक्ष का भक्षण करना, कृष्ण लेस्या के परिणाम रखना और तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना और रौद्र ध्यान पूर्वक मरण करना, इन सब से नरक आयु के आश्रव, ये सब नरक आयु के आश्रव के कारण हैं। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और
परिग्रहानंदी। हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, झूठ बोल दिया और दूसरे से अपनी बहुत वाहवाही ले रहे कि हमने तो उसको ऐसा उल्लू बना दिया। अरे भैया, दूसरों को उल्लू हम अपनी दृष्टि में बना सकते हैं, लेकिन यदि उसी समय हमारी आयु बंध का काल आ गया तो हम ही स्वयं उस झूठ आदि के कारण, झूठ में आनंद मनाने के कारण नरकों में दुख भोगने को पहुंच जाएंगे। चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना कि हमने तो सामने वाले को बुद्धू बना दिया और उससे ऐसी चीज छीन ली। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी। परिग्रह में आनंद मानना, परिग्रह होना अलग विषय है और परिग्रह में आनंद मानना यह रौद्र ध्यान का विषय है। इस प्रकार आगे रौद्र ध्यान का ये वर्णन किया। हिंसा करके खुश होना, झूठ बोल के खुश होना, चोरी करके खुश होना और परिग्रह एकत्रित करने और सुरक्षित रखने में आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान नरक आयु के कारण हैं। आगे आचार्य भगवान तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण कहते हैं। माया तिर्यज्ञो नश्य, मायाचारी करना तिर्यंच आयु के आश्रव में कारण है। माया क्या कहलाती है? छल कपट विकृत परिणामों को माया कहा जाता है और माया कषाय जो है वह अशुभ आश्रव का कारण है। मतलब किसी कार्य के विषय में जिसके अभिलाषा उत्पन्न हुई, ऐसे मनुष्य का दूसरों को फंसाने का जो चातुर्य है वह निकृति है। अच्छे परिणामों को ढककर धर्म के निमित्त चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति करना उपधि है। क्षति प्रयोग, धन के विषय में झगड़ा करना, धरोहर हरण कर लेना, चापलूसी करना, ये सब साति प्रयोग है। प्रणति, मिलावट के द्वारा द्रव्य का विनाश करना और प्रतिगुंचन, आलोचना करते समय अपने दोष छिपाना, ये सब माया के भेद कहे गए हैं। और इस प्रकार छल कूट कुटिल कार्यों में तत्पर रहना, मिथ्या धर्म का उपदेश देना, शील रहितपना होना, शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना, दूसरे के भावों में भेद, विवाद, शत्रुता पैदा करना, मिलावट करना, दूसरे के उत्तम गुणों को छिपाना और न रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, ये भी माया है। जाति कुल सील में दोष लगाना, विषमवाद में रुचि रखना और आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना, ये तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण है। आर्त ध्यान वाली मायाचारी ही तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण मानी गई है। परंतु क्रूर अभिमानी जीवों को धर्म और न्याय मार्ग में लगाने के लिए और धर्म प्रभावना के लिए की जाने वाली मायाचारी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण नहीं है। आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज,
पीड़ा चिंतन और निदान। किसी इष्टकाम से वियोग हो जाए तो चिंता करना, कोई अनिष्ट हमारे पास आ जाए तो चिंता में लगे रहना, कब जाएगा कब जाएगा। पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई रोग हो गया है, कुछ दुख पीड़ा है तो उसी के बारे में दिन रात चिंतन करते रहना और निदान आदि करना, इनसे तिर्यंच आयु के आश्रव का ये कारण होता है। इसके बाद आता है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण कहते हैं कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, ये मनुष्य आयु के कारण, आश्रव के कारण हैं। सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा भी स्वभाव मार्दोम च, स्वभाव में मृदुता रखना, कोमलता रहना या स्वभाव की सरलता, सहज, मंद कषाय, बनावटी नहीं, यह भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव मार्दव का तात्पर्य है उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता, मतलब अपने आप सहजता में सरल परिणाम हैं। इस प्रकार मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान और विनयवान होना, सरल व मृदु स्वभावी होना, अल्प और क्षणिक क्रोध रखना, विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार रखना, जीवों के घात कुकर्म से निवृत्ति रखना, ईर्षा रहित पना होना, अल्प संक्लेश भाव होना, देव गुरु आदि के लिए अपना धन अलग रखना, कापोत और पीतलेशा के परिणाम होना और शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक स्मरण करना, मतलब धर्म ध्यान करना, यह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण कहा गया है। आगे कहते हैं मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान को मनुष्य आयु के आश्रव का कारण कहा है क्योंकि सम्यक्त सहित मनुष्य और तिर्यंचों को देव आयु का ही बंध होता है। सभी आयुओं में आश्रव का सामान्य कारण कहते हैं निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम्। शील और व्रत रहितपना सभी आयुओं के आश्रव के कारण है और मनुष्य आयु के आश्रव का कारण भी है। आगे देव आयु के आश्रव का कारण कहते हैं सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांशी दैवश्य। सराग संयम और अकाम निर्जरा और बाल तप करने से भी देव आयु का आश्रव होता है। सम्यक्त्वम च, सम्यक्त की आराधना से भी देव आयु का आश्रव होता है, यानी कि सम्यक्त के साथ जो देव बनेगा वह श्रेष्ठ जाति का और वैमानिक देव बनेगा, भवनत्रिक का देव कभी नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, केवल सम्यक्त और अणुव्रत महाव्रतों आदि से देवायु को बांधता है और मिथ्या दृष्टि जो है वह अज्ञान रूप अणुव्रत महाव्रत बाल तप अकाम निर्जरा से देव आयु को बांध लेता है।
सम्यक्त तो शुद्ध भाव है, उसके साथ में रहने वाला शुभ भाव देव आयु के आश्रव का कारण है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे अपनी आत्मा के कल्याणकारक मित्रों से संबंध रखना, यह भी एक देवायु का कारण है। धर्म के स्थानों का सेवन करना, सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना, धर्म की प्रशंसा करना, तप में भावना रखना, जल रेखा के समान अति मंद क्रोध आदि से देव आयु का आश्रव होता है। नरक आयु का आश्रव पहले गुण स्थान में होता है। तिर्यंच आयु का आश्रव पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। मनुष्य आयु का आश्रव पहले, दूसरे और चौथे में, और देव आयु पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें में होती है। आयु कर्म के आश्रव की विधि कहते हैं कि 8 कर्मों का आश्रव तो जीव के साथ निरंतर होता है, लेकिन आयु कर्म का बंध केवल पूरे जीवन काल में 8 अपकर्ष काल आते हैं। उन अपकर्ष कालों में ही आयु का बंध होता है। इसको इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। जब आयु के 2/3 हिस्से निकल जाते हैं, 1/3 हिस्सा बचता है, उस समय अंतर मुहूर्त काल में आयु का बंध होगा। एक में नहीं हो पाया तो दूसरे में, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में, ऐसे 8 अपकर्ष काल आते हैं। और यदि तब भी आयु का बंध नहीं होता है तो मरण के अंतिम समय में आयु का बंध होता है। बिना आयु का बंध हुए जीव का मरण नहीं होता है। जब तक किसी व्यक्ति को अगला अपना स्थान ट्रांसफ़र आदि में अगला स्थान जब तक नहीं मिलता है, तब तक वह अपने पहले वाले स्थान से रिलीव नहीं होता है। आगे नाम कर्म के आश्रव की बात करेंगे।